श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रामलिंग रोड, शिरूर, घोड़ानाड़ी जिला, पुणे, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 24 फरवरी से शुरू हुई थी और आज 27 फरवरी चौथे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा जिसे आप 24 फरवरी से 2 मार्च तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की कथा में गुरु जी ने प्रदोष में किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है, साथ ही प्रदोष के व्रत का महत्व की जानकारी भी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। साथ ही गर्भवती नारी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और 28 फरवरी शनिवार का दिन है, तो इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। और गुरुजी की जो किताब है, जिससे कुबेरेश्वर धाम से आप जाके प्राप्त कर सकते हैं, उस किताब की कुछ विशेष जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, पर भगवान के नाम कीर्तन से भी बड़ा जो कर्म है, भगवान के पूजन से भी बड़ा जो पुण्य कर्म है, नर के रूप में जो नारायण पृथ्वी में घूम रहे हैं उनकी सेवा कर लेना। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने शिव महापुराण कथा में हमने पहले भी बताया था, आज फिर बताते हैं, अगर हमारे घर में कोई आया है और हमने उसका मुंह झूठा नहीं कराया या फिर पानी भी नहीं पिलाया, तो एक बात याद रखना, वो अपने घर की सारी अशांति आपके घर में छोड़कर चला जाता है और क्लेश आपके घर में छोड़कर चला जाता है और आपके घर की सुख शांति जो है खींच कर लेकर चला जाता है। इसलिए कुछ भी ना कर सको तो एक घूंट ही सही पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हर 15 दिन में प्रदोष आती है। गुरुजी ने कहा, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति अगर तीर्थ में नहीं जा सकता तो यदि एक प्रदोष में भी या तो प्रदोष का व्रत कर लेता है या एक बेलपत्र या एक चावल का दाना या एक लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देता है, तो 15 दिन तक उन्हें तीर्थ में जाकर पूजन करने का फल प्राप्त होता रहता है। तो आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन जब जब प्रदोष आए तो कोशिश करना, यदि प्रदोष का व्रत रख सको तो अच्छी बात है, यदि प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो शाम के समय कम से कम आपको प्रदोष काल के समय एक बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करना चाहिए। यदि बेलपत्र भी आपके पास नहीं है तो एक चावल का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ज़रूर अर्पित करना चाहिए, या फिर एक लोटा जल भी आप प्रदोष के दिन अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। अगर संसार का व्यक्ति टेंशन या तनाव से मुक्त होना चाहता है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है, सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करना प्रारंभ करें। ऐसे में जो आपका जीवन तनाव में चल रहा होता है, टेंशन में चल रहा होता है, उसकी आधी टेंशन तनाव तो आपका दूर हो जाएगा। आपको दिन भर एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और जितना लेट उठोगे, जितना लेट नहाओगे, दिन भर चिड़चिड़ापन देखने को आपको मिलेगा, दिन भर आपको तनाव रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन करो। वो भी नहीं कर सकते तो भगवान की चौखट का दर्शन करो। गुरुजी ने कहा, या वो भी नहीं कर सकते तो भगवान के भक्त के दर्शन ज़रूर करो। इनमें से आप रोज़ शाम के समय कुछ ना कुछ अवश्य करें, या तो आप भोलेनाथ के मंदिर दर्शन करने जाएं या वहाँ एक दिया लगाने जाएं, या वो भी नहीं कर सकते तो भगवान की चौखट के दर्शन ज़रूर करें, शिखर के दर्शन करें। यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो जो भगवान का भगत होता है उसके दर्शन आप ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारी जगह सिफारिश चल सकती है, पर भोलेनाथ के द्वार एक ऐसा द्वार है जहाँ पर आपको अपने कर्म और विश्वास आपके देखे जाते हैं। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती। लाखों बेलपत्र अर्पित करने पर भी शिव प्रसन्न नहीं होंगे और विश्वास से अर्पित की गई एक बेलपत्र से भी, एक चावल के दाने से भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है। यदि कई लोग जैसे होते हैं हज़ारों से बेलपत्र अर्पित कर देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है, वो लोग कर देते हैं, पर वहाँ पे भोले के द्वार पे जो है सिफारिश काम नहीं करती। वहाँ पर आप यदि अपना विश्वास दृढ़ रखते हैं, अपना मन निर्मल रखते हैं, तो आप अपने मन से एक बेलपत्र या एक चावल का दाना या एक हरे मूंग का दाना भी यदि आप अर्पित करते हैं तो शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो दुख होते हैं, जो सुख होते हैं, दुख और सुख जो हैं हमारे घर के सदस्य नहीं हैं, ये हमारे घर के मेहमान होते हैं। चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, दुख आया है तो वो भी जाएगा, सुख आया है तो वो भी जाएगा।
ये आते जाते रहते हैं, पर ये टिकते नहीं है, ये सदस्य नहीं है हमारे घर के, ये मेहमान होते हैं। तो दुख है तो वो जाएगा, सुख है तो वो भी जाएगा। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। खुशबू पत्र लेकर आई। बहुत दिनों से स्वप्न देखा करती थी कि कथा हो, आज कथा सुनने को मिल रही है। मुझे वेरिकोस वेन्स की बीमारी हो गई थी, जिसमें चमड़ी के अंदर से पानी निकलता रहता था। डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी ऐसी है, इसका इलाज नहीं हो सकता, ये ऐसा होता ही रहेगा हमेशा। तभी ऑटो चलाने वाले ने आपकी कथा के बारे में बताया। हमने अकोला की कथा पंडाल में सुनी और मिट्टी को पाँव में लगा लिया और उस दिन से पानी निकलना बंद हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तमिलनाडु में भगवान का एक ऐसा मंदिर भी है जिसमें गर्भवती नारी भोलेनाथ को चूड़ियाँ अर्पित करती हैं, सुहाग का सामान अर्पित करती हैं, लाल चूड़ियाँ अर्पित करती हैं। ऐसा आपको तमिलनाडु के एक मंदिर में भोलेनाथ को चूड़ियाँ अर्पित करती हुई नजर आती हैं। गर्भवती नारी के लिए वो मंदिर श्रेष्ठ माना जाता है। स्कंद पुराण में आपको इस शिवलिंग का वर्णन देखने को मिल जाएगा। शिव महापुराण के स्कंद पुराण जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इस मंदिर का वर्णन आपको दिखेगा। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। अगर कोई कहता है गर्भवती नारी को शिवलिंग की पूजा नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो स्कंद पुराण कहती है अगर कोई गर्भवती नारी शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, शिव जी की पूजा करती है, तो स्वयं शिव कहते हैं उसके गर्भ की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया। मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। बेटी ने मेहनत में अधिकता की। जो मेहनत वो करती थी उसमें अधिकता की, और ज़्यादा मेहनत करी पहले से ज़्यादा, और शिवलिंग का जल चढ़ाना भी शुरू किया। और आज मेरी बेटी नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर ली है और MBBS की तैयारी कर रही है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। छाया पत्र लेकर आई। लिखती हैं, 5 कथा पंडाल में खड़े होकर मैंने कथा सुनी, क्योंकि बेटी के यहाँ संतान सुख नहीं था। कावड़ यात्रा भी की और बेटी के यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, 11 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। एक बार आपकी कथा सुनी और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया। पति ने मंदिर में जाकर उपाय किया और संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सीता जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, 22 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, सब कुछ किया पर संतान नहीं हुई। फिर पंडाल में आपकी कथा का श्रवण किया, साथ ही सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और पशुपति नाथ व्रत भी किए और मुझे संतान सुख हुआ है। संतान होने के 1 साल बाद फिर संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, आपकी कथा सुनी, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 13 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। श्रीनाथ जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, दिल्ली तक इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना जब मैंने शुरू किया तो धीरे धीरे मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। जैसा कि कल 28 फरवरी शनिवार का दिन है और शनिवार में किया जाने वाले गुरुजी के कुछ विशेष उपाय हैं जो कि इस प्रकार हैं। यदि घर में धन संपदा की कमी है या फिर कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है तो इससे कर्जा मुक्ति के लिए आप 5 शनिवार इस उपाय को कर सकते हैं। आपको एक गोल बाती का दिया बनाना है। यदि कर्जा है तो आप तेल का दिया आपको बनाना है। गोल बाती का तेल का दिया बनाना है कर्जा मुक्ति के लिए, या फिर धन संपदा प्राप्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं तब आपको घी का दिया आपको बनाना होता है। तो गोल बाती का घी का दिया बनाएं या तेल का दिया बनाएं तो शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर ये दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रज्वलित करना होता है। यदि आप तेल का दिया बनाते हैं तो 5 शनिवार कम से कम इस उपाय को करके देखिएगा, कर्जा मुक्ति आपको मिलेगी। यदि धन संपदा में वृद्धि चाहते हैं तो घी का दिया बनाकर जब आप दिया प्रज्वलित करेंगे कम से कम 5 शनिवार भोले बाबा को मनाएंगे तो आपकी जो इच्छा है धन संपदा की जो वृद्धि करना चाहते हैं वो आपकी पूर्ण अवश्य ही होगी। 28 फरवरी शनिवार का दिन है और इस दिन आमलकी एकादशी का व्रत के पारण का समय भी है। रंग भरी एकादशी का व्रत जिन लोगों ने आज के दिन रखा है, मतलब 27 फरवरी के दिन जिन लोगों ने व्रत रखा है तो उसका जो पारण का समय रहेगा वो 28 फरवरी 2026 शनिवार की आमलकी एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो व्रत के पारण का जो समय है सुबह 6:47 से 9:06 के बीच में किया जाता है। तो इस बीच में ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। मतलब कुल जो अवधि रहेगी व्रत के पारण की वो लगभग 2 घंटे 19 मिनट की रहेगी। सुबह 6:47 से सुबह 9:06 के बीच में आपको व्रत का पारण करना है।
व्रत के पारण में अब आप तुलसी दल का भोग कृष्ण जी को लगा सकते हैं। गंगा जल तुलसी का जो भोग लगाएंगे वही आप उस व्रत के उस समय पे आप व्रत का पारण कर सकते हैं। वही खाकर आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले आपको स्नान करना चाहिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, भगवान विष्णु के समक्ष आपको दिया जलाना चाहिए, फल फूल व तुलसी दल अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। और आंवले की एकादशी के व्रत में आंवले का फल ग्रहण करना शुभ माना जाता है। यदि आप आंवले का फल यदि आपको मिल जाता है, आंवला मिल जाता है, तो भगवान विष्णु को उसका भोग लगाइए और इसके बाद उसको आप भोग के रूप में खा सकते हैं और व्रत खोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी कथाएं उसकी जानकारी देख लेते हैं। फिर गुरुजी की किताब में जो गुरुजी ने विशेष उपाय और जानकारियां दी हैं उसकी भी हम आगे बताएंगे। तो आगामी कथाएं जो कि इस प्रकार हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल की 2026 की जो शिव महापुराण कथाएं गुरुजी ने आज की कथा में इसका वर्णन किया है। ये कथा तो जो है अभी जो चल रही है शीहूर में, पुणे महाराष्ट्र में, ये 2 मार्च को समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 मार्च से 16 मार्च तक आएगी। भुसावल महाराष्ट्र में ये कथा होगी और जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल आर्नी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब में दी गई विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने इसमें कई चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे यदि सर में माइग्रेन का दर्द जो रहता है उसकी भी गुरुजी ने उपाय बताए हैं। नेत्र रोग से संबंधित उपाय बताया है। लकवे से संबंधित जो बीमारी होती है, लकवे की बीमारी के उपाय बताए हैं। आकाल मौत से बचने के उपाय बताए हैं। बीपी की यदि बीमारी है तो उसमें क्या उपाय करें। चश्मे का नंबर यदि बढ़ रहा है, कम ज़्यादा होता रहता है तो उसका भी गुरुजी ने उपाय बताए हैं। यदि आपको शुगर हो गई है तो उसमें किए जाने वाले भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं। लीवर व किडनी की सूजन है तो उसके भी गुरुजी ने उपाय बताए। इनमें से आप कौन सा उपाय जानना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताते हैं। यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, चाहे 1 चढ़ाएं, चाहे 2 चढ़ाएं, चाहे 5 चढ़ाएं, तो उस बेलपत्र को यदि आप घर के शिवलिंग पे भी चढ़ा रहे हैं तो उस बेलपत्र को आपको फेंकना नहीं चाहिए। उसे प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र आप परिवार के सभी सदस्यों को खिला सकते हैं, उसका आचमन करा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ग्रहण किया जाता है तो काफ़ी रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। यदि उसे आप प्रसाद के रूप में भी खाते हैं तो आपकी जो बुद्धि है वो भी सद्बुद्धि होती है और रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर किसी के व्यक्ति के घर में कोई गंभीर बीमारी आ गई हो या परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेटर पर भी चला गया हो तो शमी के पेड़ पर जो लगने वाला फूल होता है, शमी फूल जो होता है, उसको आपको ले लेना है और फिर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर उसे आपको शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पे जब आप नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शमी का जो पुष्प है उसे अर्पित कर देंगे तो उसके पश्चात 1 लोटा जो जल है वो आपको अर्पित करना चाहिए। और जो आप नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जो फूल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तो जो थोड़ा सा जल है उसको आपको झेल कर उस बीमारी व्यक्ति के जो शरीर होता है उस पर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर ही उस जल को थोड़ा सा सिंचन कर देना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए। इस उपाय से जो व्यक्ति है वो जल्दी ही ठीक हो जाता है, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। और अगर किसी घर में रोग समाप्ति नहीं होते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार लगा ही रहता है, एक को ठीक हुआ तो फिर दूसरा बीमार हो गया, या एक बीमारी ठीक हुई तो दूसरी बीमारी लग गई, इसी तरीके से रोग यदि घिरे ही रहते हैं, घर में चलते ही रहते हैं, तो ऐसे में भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है उसमें गाय का घी आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर से सभी रोग दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे सोमवार के दिन आप जब जल चढ़ाने जाओ तो थोड़ा सा गाय का घी भी आप लेकर जाओ, उससे भगवान शंकर का जो है शिवलिंग का लेपन कर दीजिए और फिर शुद्ध जो जल है वो आपको फिर वापस से अर्पित कर देना चाहिए, मतलब शिवलिंग को शुद्ध कर देना चाहिए, साफ़ कर देना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा घी की आवश्यकता, बिल्कुल आप थोड़ा सा 1 बूंद घी भी यदि आप शिवलिंग पर लगा देंगे तो भी पर्याप्त है। गाय का शुद्ध घी ही होना चाहिए। इसी तरीके से गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके घर के किसी व्यक्ति को कोई बड़े से बड़ा रोग लग गया हो, ये उपाय भी किया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा दूध ले लें, गाय का कच्चा दूध ले लें, थोड़े से काले तिल ले लें, थोड़ा सूखा आंवला ले लें और बेलफल, जो बेलफल होता है जो बेलपत्र के वृक्ष में लगता है, उस बेलफल को भी ले लेना है। थोड़ा थोड़ा ये सब भाग आपको निकालना है। बेलफल का भी आपको अंदर का भाग जो है वो निकाल लेना है और थोड़ा सा सूखा आंवला ले लेना है, काली तिल ले लेना, दूध लेना है, उसे मिक्सी में आपको पीस लेना है। इसके बाद जो उपटन तैयार होगा उस उपटन को
और 1 कलश जल को आपको घर में बीमार व्यक्ति के हाथ से उस उपटन पे स्पर्श करवा लेना है और जल में स्पर्श करा लेना है। और बीमार व्यक्ति के ऊपर से आप उतार भी सकते हैं उस उपटन को, मतलब उसके ऊपर से आपको 5-7 बार उतार लेना है उपटन को, ओम जूम सह मंत्र का जाप करके। और इसके बाद उस उपटन को शिवलिंग पर लगा देना चाहिए तथा जो जल आप लेकर गए हो उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, शिवलिंग को साफ कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी उस व्यक्ति की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।